हेलो। ये मैथ्स के कुछ फार्मूलाज के नोट हैं जो हम रिवीजन करेंगे। अभी कुछ जो याद नहीं है उसका, पिछले लाइव टेस्ट में कुछ फार्मूलाज के याद नहीं होने के कारण क्वेश्चन गलत हो गए। और ये हमने नोट्स बनाया था अपने खुद के लिए, कहाँ चला गया, पिछले साल बनाए थे। तो अभी अगर आपको भी लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो लिख सकते हैं। ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ये सब पता है। एरिया ये हो जाता है 1/2 AB साइन थीटा, ठीक है। इन रेडियस, ये इन रेडियस वाला काफ़ी आ जाता है। ये इन रेडियस R बराबर एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और सरकम सेंटर R बराबर ABC हो जाता है आप एरिया का साइड, तीनों साइड का प्रोडक्ट इंटू 4 इंटू एरिया, ये सरकम सेंटर हो जाता है। फिर ये कॉस आ गया, कॉस हो गया, कॉस ए बराबर BA² प्लस C² माइनस A² बाई 2BC, B² प्लस C²। ये अगर ये A निकालना है तो इन दोनों को लेना होता है, अगर ये निकालना है तो इन दोनों को तीसरे को माइनस करके, बाकी ऐसे ऐसे चलते रहता है इसका। फिर साइन थीटा आ जाता है, साइन थीटा ये हो गया साइन थीटा, नीचे क्यों नहीं आता है यार, ये साइन थीटा बराबर ये हो गया। और फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल साइन थीटा साइन ए बाई 2r हो जाता है। 2r ये वाला माने कि सरकम रेडियस, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस, बड़ा वाला सर्कल मतलब कि ये वाला 2r। तो क्या होता है a बाई साइन थीटा, साइन ए बाई, ओके। एंगल बाइसेक्टर ये पता ही है, एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थीटा बाई, ओके। ये हो गया थीटा बाई AB बाई CD, ये सब पता ही है। इन सेंटर 190 प्लस A/2 90 माइनस A/2, ठीक है, ये भी पता है। रेडियस ऑफ एक्स सर्कल क्या होता है, रेडियस ऑफ एक्स सर्कल ये एरिया ऑफ, ठीक है। और S माइनस सेमी सर्कल में जो होता है उसको माइनस कर देना हो तो ओके। और ये अगर दोनों एंगल बाइसेक्ट करे, ये है कि एंगल बाइसेक्ट करे यहाँ पे, तो ये जो है अगर थीटा होगा तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ये भी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ये ऐसे अगर करे तो ये जो होगा ये भी बाइसेक्ट करे, इनसे कोण बने तो एक थीटा या थीटा बाई 2 हो जाएगा, ओके। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर अगर तो अगर पूछे ये AD² बराबर MN माइनस XY, और यही अगर बाहर एक्सटर्नल अगर एंगल बाइसेक्टर कर रहा हो तो XY माइनस MN, पहले तो हो रहा था MN माइनस XY, अगर एक्सटर्नल करे तो XY माइनस MN, ओके, MN माइनस, ओके। और ये फॉर्मूला आ जाता है कि AD अगर नीचे वाला नहीं दिया है और बाकी कल A दिया है, B दिया है और एंगल दिया है, तो हम AD कैसे निकालना है। AD क्या है, AD एंगल बाइसेक्टर है। AD बराबर 2AB cos थीटा होगा। थीटा क्या है, थीटा बराबर A एंगल A बाई 2 होता है, तो बाई A प्लस बी हो जाएगा, ओके, बाई A प्लस बी। और फिर ये फार्मूला जब ट्रायंगल में दे देता है, ये सेम फार्मूला है, ये फार्मूला वही फार्मूला है कि ये वाला फार्मूला है, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, और ये थीटा बाई 2 होगा, ये थीटा होगा। अब इसी में क्या करता है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बिठा देता है और ये बना देता है सेंटर, तो फिर आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये होगा तो होगा क्या। बाकी ये हो जाता है टेंजेंट, कई बार कन्फ्यूजन आ जाता है इसमें। ये हो गया एक्सटेंडेड, ये एस बराबर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, ये A प्लस B प्लस C एक्स वाई जेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये निकल गया R। और एरिया अगर निकालना हो तो इसी को हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे, ओके। मीडियन
मीडियन पे आते हैं। मीडियन 4/3 होता है, एरिया बराबर ये सबको पता है, मीडियन बराबर 1/3। अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 जो हम x निकालेंगे x स्क्वायर प्लस यानी कि AD स्क्वायर जो मीडियन होगा प्लस DC स्क्वायर, यहाँ पे ये AD स्क्वायर, ये हो गया AD स्क्वायर और ये DC स्क्वायर या फिर BC स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम हो जाता है ये। पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था और लाइफ में और गड़बड़ हो गया था। ये हो गया 5/4 स्क्वायर 5/4 जेड स्क्वायर एक्स प्लस 5 एम स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर प्लस एम, ये हो गया फॉर एनी रेशियो। ओके, और ये हो गया। फिर हम आते हैं कि इफ़ मीडियन सर परपेंडिकुलर कट करे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर होगा, और AF जो होता है ये बराबर ये BC के होता है ये। ओके ठीक है। अब साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रिसीवर 2 हो जाता है, ये सर्कम सेंटर आ जाता है तो ऐसे हो जाता है। सर्कम रेडियस हम पीछे से पहले ही देख सकते हैं, AB/4। ओके, और यही ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ये हो गया इस तरह से। तो ये एक तरह से डायमीटर मान सकते हैं, और ये 90 डिग्री तब बनाता है जब डायमीटर पे जाता है वो सेमी सर्कल में। तो ये फिर इसको R/S2 हो जाता है। बाकी अगर ऐसे रहे, अगर इन सर्कल पता करना पड़े तो S माइनस डायरेक्ट आगे वाले यानी कि H जो है S सेमी सेंटर माइनस H भी हो सकता है, और R बराबर P प्लस B माइनस H/2। ओके, एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर आपको ये हो गया 180 माइनस, ठीक है 180 में अगर ये निकल जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये जो होगा, अगर ये थीटा है तो ये जो होगा 180 माइनस थीटा होगा, और BH इंटू HE बराबर ये हाइट हो जाता है। ओके ठीक है, 1/h इनवर्सल प्रोपोर्शन होता है साइड के, A बराबर 1/h1, B बराबर H/, ऐसे प्रोपोर्शनल B/1/h2। ओके, इन रेडियस ये सब अभी देखें, ये सब समराइज कर दिया गया है। और एंगल बाइसेक्टर अगर ये है, ये क्या है, एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड में यदि एंगल बाइसेक्टर एक कट करे तो ये जो एंगल होगा, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो लाइन है, तो ये जो एंगल होगा इसके माइनस करने के बाद 2 से हाफ कर दो। अगर यही सर्कम सेंटर है तो ये हो जाएगा जो ये थीटा है तो थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये दोनों का सर्कम सेंटर और एंगल बाइसेक्टर का एंगल थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा/2 होगा। ओके, यूलर्स लाइन HG बराबर S2/8 ये हो जाता है। ये सब स्टीवर्ट्स फार्मूला आ जाता है कि ये C² n प्लस B² m बराबर x² नहीं mn प्लस n बराबर x² प्लस mn। ओके, ये हो गया x² प्लस m। ओके, स्टीवर्ट फार्मूला हो गया। अब स्टीवर्ट फार्मूला के वेरिएशंस आ गए। अगर AD मीडियन है, अगर ये मीडियन है तो फिर वो अपोलोनियस थ्योरम हो जाता है कि C² प्लस B² बराबर 2 इंटू x² प्लस mn नहीं होगा, mn चूँकि m और n बराबर है तो ये m² हो जाएगा या फिर n² हो जाएगा। ओके, अब यही आइसोसेलेस यदि है, आइसोसेलेस है तो यही फार्मूला C² बराबर C² माइनस mn हो जाता है आपका x², और यही ये दोनों बराबर हैं, x बाहर है, बीच वाले बराबर हैं, x बाहर है तो वही x² बराबर C²। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये वाला फार्मूला कभी हम देखे ही नहीं, लेकिन ये आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। राइट एंगल आइसोसेलेस हो जाता है x² बराबर m प्लस n² ये बराबर है तो x² प्लस m² प्लस n²/2 x² बराबर, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ये और ये, इन दोनों की दूरी ये r है और इसका सेंटर कहीं, तो इन दोनों की दूरी बताना है, यही ना, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। जरूरी थोड़ी है कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर का। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ट्रायंगल, जब ये हो, ये
इन सेंटर का यहाँ पे होगा और इन सेंटर का यहाँ पे होगा। इन दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो हो जाता है √r² 2r, यानी कि बड़ा वाला से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, बड़ा वाले से 2r। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a², ये सब पता है। एक थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये मीडियन है या फिर एंगल बाइसेक्टर जो भी है, तो ये जो कटेगा 2 1 में कटेगा और जो साइड होगा 2/3 होगा। ये इस रेशियो का होता है। ये डायरेक्ट फॉर्म इससे जल्दी बन जाता है क्वेश्चन, ये याद रहे तो। ये सब बकवास है आगे का, ये सब कोई किसी काम का है तो होता है नहीं, खुद से भी बनाया जा सकता है इसको। ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर इम्पोर्टेंट कभी तो आया है नहीं, किसी भी ट्रायंगल के इन साइड के किसी भी पॉइंट से तीनों साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जो ट्रायंगल का एच होगा वो एच तीनों का सेम उसी तरह किसी पॉइंट से तीनों साइड के पैरेलल हो जाता है, सेम वही होता है। आइसोसेलेस ये भी याद है हमें। ए स्क्वायर सिमिलरिटी ट्रायंगल, ये तो किसी काम का है नहीं, खुद से बनाना हो जाता है। ये तो सबको b²/a², ठीक है, AC सिमिलरिटी हो जाता है, सेस हो जाता है। ए टूल्स आ जाते हैं, ये भास्कर सैनी द्वारा भास्कर ने पढ़ाया है। तो x²/mn होता है, x = p/h हो जाता है, और यही 1/x²/1/p² + 1/b² हो जाता है। फिर आता है p² = mh, b² = nh, ओके, b² = nh, और फिर इसी को अगर भाग दे दे तो h कट जाता है तो p²/v²/mn हो जाता है। और वही अगर p निकालना हो तो bx/n और b निकालना हो तो px/m। ओके, ठीक है, याद है। डोंट कंफ्यूज बिटवीन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का ये भी कोई मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सबको पता है, इजी है काफ़ी। ये हो गया r² + r², अगर, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कभी हम देखे ही नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अगर ये बराबर है दोनों तो इसकी वैल्यू ये होगी ये, और ये दोनों बराबर है तो इस थीटा इसके बराबर ही होगा। ये बाहर वाला है तो ये वाला हो जाएगा 90 - θ/2। ओके, बाकी स्ट्रेट लाइन ये तो उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसमें है। पॉलीगन्स आ जाते हैं। पॉलीगन्स में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 × 1/80। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, 300 पूरा एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री होता है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n हो गया। अब n + e ईच इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर पर 180 डिग्री होता है। इंटीरियर 180 डिग्री, एच अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगॉन सम ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट, 360 डिग्री होता है, n-2/180 डिग्री। पूरा इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री और सम 360 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ओके, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है, n × n - 3/2, n × n - 3/2। बाकी के फार्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वाड्रिलेटरल 1/2h, ठीक है, अगर ये 1/2h + l ये बेस बराबर, ओके, ये सबको पता है। बस ये 1/d 1/sin θ। अगर ये बता दें कि ये थीटा पे कट रहा है, ये दोनों थीटा पे, तो 1/2d 1 × d2 × sin θ, d1 × d2 sin θ। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। एरिया निकालने को हो, अगर ये डायगोनल कट रहा है थीटा पे, d1 d2 है, तो 1/d1 × d2/sin θ। ओके, PQ मिड पॉइंट्स है, तो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट है तो ये रेक्टेंगल बनता है ना, पैरेललोग्राम बनेगा। अगर पैरेलल मिड पॉइंट से डायगोनल ABCD इंटरसेक्ट, देन द पीरियड, ये अगर मिड पॉइंट से डायगोनल ABCD इंटरसेक्ट 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो रेक्टेंगल बनेगा, नहीं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ओके, अगर बीच से मिड पॉइंट को हम जोड़ते हैं तो, ठीक है। और ये XYZ, ये x क्या है, ये x एरिया है, XYZ और एरिया, तो x × z = y × w, यानी कि x एरिया दोनों के बराबर होता है। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है कि थीटा बराबर AB
ए प्लस बी बाई टू होता है अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर से बने थीटा हो तो। एंगल बाइसेक्टर से बना कोड है ये थीटा, ए प्लस बी बाई टू। ओके ठीक है। देन अगर इसका एक और वेरिएशन आता है कि ये दोनों से थीटा बने तो एक्स प्लस वाई प्लस इधर से दोनों तरफ से एंगल बाइसेक्ट करके बना दिया जाए कोण, एक्स प्लस वाई में 180 डिग्री हो जाता है। ऐसे थीटा बराबर एक्स प्लस वाई में 2 होता है, ऐसे 1 बाई एक्स प्लस वाई में 180 डिग्री हो जाता है। और ये अल्फा बीटा ये ठीक है, साइक्लिक एंगल हो गया, प्लस एम एन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो जाता है। ये काइट हो गया, काइट तो पता ही है। और ये किसी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में क्या होता है कि ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी एरिया, इन दोनों का एरिया अगर किसी भी पॉइंट कहीं भी काट दिया, किसी भी पॉइंट को कर दिया जाए, ये ऐसे 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 कर दिया जाए, अगर ए बी सी डी है तो ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, केवल स्क्वायर रूट क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल में ये। फिर पैरेललोग्राम आ जाता है, ए बी प्लस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, पैरेललोग्राम तो सबको पता ही है। ए बी प्लस बी इंटू 1/2, ठीक है, बी इंटू एच ये हो गया ए प्लस डी स्क्वायर प्लस, ये इंपॉर्टेंट है कि डी स्क्वायर प्लस 1 डी 2 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन सर्किल इज रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड एट सर्किल इज रहोम्बस। ओके, बाइसेक्ट ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल फॉर्म है, ट्रायंगल अगर बाइसेक्ट करें तो ये ट्रायंगल फॉर्म करता है। कैसे? ये ऐसे ऐसे, ये बाइसेक्ट किया, ये बाइसेक्ट किया, ये बाइसेक्ट किया और ये बाइसेक्ट किया, तो ये जो बनेगा फॉर्म होगा ये वाला, तो ट्रायंगल होगा। यही कह रहा है, रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल रेक्टेंगल। ये 2020 के PYQ का क्वेश्चन था। देन ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, ऐसे क्वेश्चन दोबारा कभी दिखे नहीं। ये जो ए स्क्वायर बराबर बी इंटू बी प्लस सी, ए स्क्वायर बराबर बी फॉर इक्वल पेरीमीटर रेक्टेंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ पैरेलल। अगर पेरीमीटर इक्वल हो तो जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसी रेक्टेंगल बना देते हैं, रेक्टेंगल ऐसे बना दें तो एरिया तो रेक्टेंगल का ज़्यादा होना चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर वन साइड और एरिया बराबर है रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम का, तो यानी कि पैरेललोग्राम का दूसरा साइड पेरीमीटर जो है पैरेललोग्राम का अधिक होगा, पेरीमीटर अधिक होगा। अब ये तो हो गया, रेक्टेंगल पता ही है, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर बी पी, अगर रेक्टेंगल में हो तो बाकी पी बी स्क्वायर, ये अगर पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड द रेक्टेंगल फिर भी वैसा ही हो जाता है। रोम्बस का क्या है कि वन एरिया आता है वह 4a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 1/2 डी साइन थीटा 90 डिग्री पर कट करता है तो 1 हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस साइन थीटा। ओके, ट्रेपेजियम पे आते हैं कि इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम थीटा 1/2 एरिया। हो एक बार में लगातार पढ़ लेंगे क्या यार। ओके, देखते हैं, ए स्क्वायर बराबर ट्रेपेजियम हो गया, ए स्क्वायर बराबर ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये है, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, और ये कट कर दिया हम। अगर ये ए है, बी है, तो ये ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा। एरिया की बात हो रही है, एरिया ए बी होगा, ए बी बराबर होगा, तो ये कई बार बहुत काम आता है। और बाकी एम एन अगर एम एन क्या है, ई एफ बराबर एम बी प्लस एन ए बाई एम प्लस 1, ठीक है। अगर डिवाइडिंग ट्रेपेजियम इंटू 2 इक्वल ए पार्ट्स, यानी कि एरिया वाइज इक्वल पार्ट्स है, तो एक्स स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बाई 2 हो जाता है, ए प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर हम देखें ये पेरीमीटर दोनों का बराबर है, तो जो क्या होगा कि ए बाई ई डी बराबर एस माइनस ए बाई एस माइनस बी, एस सेमी पेरीमीटर है। अगर ई एफ आर मिड पॉइंट्स तो ए बी प्लस बी बाई 2, अगर ये ई एफ यहाँ पे है तो ए माइनस बी माइनस ए बाई 2। ओके, ये और ये साइक्लिक ट्रेपेजियम इज ऑलवेज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम ऑलवेज एक आइसोसेलेस, यानी ये और ये बराबर। फिर
ये पूछता है तो इसका हमें याद नहीं है, वो डी प्लस डी टू स्क्वायर बराबर क्या होता है, कई बार ये भूल जाते हैं, सी प्लस डी स्क्वायर प्लस टू ए बी आता है, ठीक है, प्लस टू ए बी, सी प्लस टू स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये इम्पोर्टेंट, एक दो बार क्वेश्चन दिखा है इससे, खासकर पंडित्स में। डी एस सी सी टू ए बी, ठीक है, टू ए बी सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओके। फिर आता है सर्कल, सर्कल में है सर्कमस्टांसेस बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये तो पता ही है, 2 पाई आर, ये हो गया, ये हो गया। ये एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का कई बार ऐसे डायरेक्ट फार्मूला 1/2 एल, एल क्या होता है, एल ये होता है, ये लंबाई उसकी आर्क की इंटू आर, ओके, इंटू आर, ये कई बार 2 पाई आर थीटा, थीटा ये सब पता है। बाकी सर्कल तो आसान है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये पता ही है कि अगर ये थीटा बनेगा तो ये बाहर यहाँ पे थीटा बनता है, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा और ये साइक्लिक हो गया तो थीटा हो जाता है। और ये भी पी ए इंटू पी बी, पी बी पी ए, पी सी इंटू पी बी, और फिर पी टी स्क्वायर बराबर पी ए, पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी, ये बाहर वाला एक्स डिग्री एक्स स्क्वायर प्लस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब फिर अगर ये बाहर चला जाए तो वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 थीटा, इन दोनों से बना, थीटा कहाँ पे, थीटा यहाँ पे बना है। अगर दोनों को बाहर बाहर कट गया ना, इन दोनों क्या है, जीवा, यानी कि कोट से बना, कोट्स जहाँ कटते हैं, ओके। इंटरसेक्टिंग कोड ये सब बेकार, ये दोनों बेकार है, कभी नहीं आया क्वेश्चन। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये अगर थीटा है तो ये इसी से बना हुआ थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये इससे कट रहा है तो ये थीटा हो जाएगा। साइक्लिक कलर, साइक्लिक में हाँ ये बहुत थोड़ा सा है, ए बी इंटू बी डी, नहीं ए सी इंटू बी डी, यानी कि दोनों डायमीटर का, ओके, ये हमको याद नहीं था, भूल गए थे। तो ये क्या होता है, ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, अगर ये प्लस होता है ए डी इंटू बी सी, ओके। और ये अगर ऐसे है, अच्छा, तो भी और सर्किल में ऐसे भी दिया है तो भी सेम फार्मूला होगा, ओके ओके। यानी क्या फार्मूला एक बार पढ़ ले फिर से, ए सी इंटू दोनों डायमीटर, दोनों जो डायगोनल का प्रोडक्ट बराबर दोनों साइड का, सामने वाले साइड का प्रोडक्ट ए बी इंटू सी डी प्लस बाकी जो बचे बी सी इंटू ए डी, ओके, ठीक है, ये हो गया। इफ़ ए बी बराबर एरिया सेलस एंड पॉइंट ए सी आर ऑन द सर्कमफेरेंस, अगर तीन लाइन बराबर है, 1 2 3, तो ये तीनों सर्किल से ही गुजरेगा, ये सर्किल का वो है, इन तीनों सर्किल बनाया जा सकता है अगर 3 लाइन बराबर है तो। ऐसा कोऑर्डिनेटेड एक्स बराबर वाई बराबर कोऑर्डिनेट जिसके चारों ओर सर्किल के सर्कम को टच कर ले, ऐसा कोऑर्डिनेटर, तो ये एक्स प्लस वाई बराबर ना 180 डिग्री हो जाता है, सेंटर बने अपोजिट का सम, ओके। ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके चारों साइड सर्किल के सर्कम को टच करें, चारों साइड ये टच करा है चारों साइड से, तो अगर उन दो बाकियों से बना हुआ 180 डिग्री होता है, ओके। बी और ओ डी आर नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये ध्यान रखना है कि ये और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, अलग अलग लाइन है। ए बी प्लस और जो ए बी ये प्लस ये बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डी होगा, ओके। फॉर एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाँ ये कई बार क्वेश्चन आता है, बी पी बराबर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये बी पी बराबर इस ये इंटू ये, यानी कि ए बी इंटू बी सी, और ये वाला डी बी बराबर पी डी बराबर ए डी सी डी इंटू ये बराबर होता है। यानी कि अगर ये ऐसे दिया हो और इसको हम कट करें, ये कट करें, तो पहले हम इस आधे पार्ट को ले लेंगे, ये बी पी हो जाएगा पी डी, तो बी पी बराबर लिख देंगे हम ये वाला पार्ट इंटू कर देंगे, और पी डी बराबर ये वाला पार्ट, ये थोड़ा सा करें, ये आसान है, ज़्यादा कोई। इसमें क्या करता है कि ये दोनों को बराबर कर देता है, यानी कि या तो ये बराबर कर देगा या फिर ये बराबर कर देगा, तो ये स्क्वायर हो जाता है, या फिर ये दोनों कट के बराबर, ये दोनों बराबर एक एक कट जाता है, एक एक हो जाता है, ऐसे
क्वेश्चन आते हैं पीसी, ये क्या करें पीसी, अब इसी तरह उल्टा भी हो जाएगा। ए बीपी बराबर पीटी, यानी कि ये दिया, ये यहाँ पे लिखे हैं, अगर ये बराबर बराबर तो कट जाएगा ए बी इंटू, ओके, तो ए बी इंटू बी सी बराबर, अब ये ट्रांसफर से कॉमन टेंजेंट हो जाता है, इसको एक और चीज़ कहते हैं ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट डी स्क्वायर बराबर है, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस आर, जो ट्रांसफर वाले में प्लस होता है और ये ऐसे वाले में डायरेक्ट वाले में माइनस होता है। बाकी अगर सट जाए ये दोनों तो 2 इंटू आर आर हो जाता है टच करने पे, ओके। 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 2 थीटा, ये थीटा क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री, तो ये 2 थीटा है ना, तो यहाँ पे 180 डिग्री, ओके, ये बराबर थीटा थीटा हो जाता है। ये ए पी बराबर, ये हो गया साइन ए पी, ये थीटा, ए पी बराबर पेरीमीटर ऑफ इतना हो गया, ये ए बी प्लस सी डी प्लस सेम चीज़ है। एस बराबर कहाँ गया, एस बराबर ये हो गया ए बी, थीटा ये हो गया, अगर हम ऐसे यहाँ टच कर दें तो और ये ऐसे बना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या कह रहा है 90 माइनस ए, अच्छा ये इन सेंटर वाला हो गया, वो एक्स सेंटर वाला, 90 माइनस ये हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, अच्छा ये हम निकाल दिए 90 माइनस थीटा बाई 2, और आर बराबर एरिया बाई एस माइनस बी सी, अच्छा अगर ये है ये आर बराबर एरिया बाई एस माइनस बी सी, अच्छा ये थोड़ा सा टफ है। बाकी ये अगर ये ऐसे होता है 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये थीटा की वैल्यू होती है, अगर ये थीटा है तो थीटा बराबर 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। बाकी ये तो खुद से निकाला जा सकता है, बाकी चीज़ यूलर्स पे पॉलिनोमियल हैंडल में आता है कि भी बराबर प्लस एफ बराबर 2 प्लस ई, ये यही फॉर्मूला है। अगर पूछ ले कि वर्टेक्स हो गया, ये एज हो गया, और ये क्या होगा फेस हो गया, यानी कि साइड। ज्योमेट्री इतने में ख़त्म हो जाता है, 30 मिनट लग के लगभग ज्योमेट्री ख़त्म करने में। ट्रिग्नोमेट्री तो ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस ये हो गया सेक स्क्वायर, ये हो गया ये सेक स्क्वायर, यू बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस एम ए बी स्क्वायर एम एन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, ये जब ये दोनों होता है, ये एक्स स्क्वायर बी 1 सी 1 2 माइनस बी टी 1 माइनस, तो एक्स बराबर कितना होता है, अगर हम दोनों को एक्स बराबर इन दोनों को किया और इन दोनों को किया तो एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, आइडेंटिटीज हो गया। फिर आइडेंटिटीज में ये हो जाता है कि साइन ए, ठीक है, साइन ए माइनस में, ठीक है, ए प्लस बी कॉस ए माइनस टेन ए प्लस बी, टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए, ठीक है, कॉट ए बी, कॉट का क्या होता है, कॉट ए बी बराबर कॉट माइनस एन बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए बी माइनस कॉट बी माइनस ए, साइन ए बी साइन ए स्क्वायर बराबर कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। टेन ए प्लस टेन बी इसी पर टेन ए प्लस टेन बी माइनस टेन ए बी सी माइनस टेन है, ओके, याद है हमको। साइन सी प्लस डी बराबर साइन 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये माइनस रहेगा तो सी माइनस 2, ओके, ये याद है। ए प्लस बी बराबर 1 डिग्री बराबर टेन ए प्लस बी कॉट ए बराबर, ठीक है, टेन ए प्लस टेन टी, अगर 45 हो तो 2 हो जाता है, टेन ए प्लस, अगर 90 डिग्री हो तो ये उल्टा हो जाता है, 90 डिग्री हो तो टेन का नहीं होता है, कॉट का होता है, कॉट प्लस ए प्लस कॉट प्लस बी तो कॉट, ठीक है, ओके। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1,
ओके, ये tan 2 है, ये पता ही है, sin 3 है, sin 3 है बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, 3 sin a 4 माइनस, अब इसी में उल्टा हो जाता है sin cos क्यूब a माइनस 3 cos a 4 cos, ये हो जाएगा cos 3 है बराबर। और tan का क्या होता है, tan वाला कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी, tan का क्या होता है 3 tan a, ओके 3 tan a माइनस tan क्यूब, ये याद ही नहीं होता कभी, याद कैसे हो, 3 tan a माइनस tan क्यूब बाई 1 माइनस, ये आएगा तो पक्का नहीं बनेगा, इसको हर दिन याद करना पड़ेगा। अब ये हो गया साइन, अगर 60 वाला, पिछली बार इस पिछली बार वाले लाइव में ऐसा क्वेश्चन आया था कि 1/4 बराबर साइन 3x, ये tan वाला आया था, tan 3x 60 माइनस एक्स बाई 60 वाला tan 3x। अब ये 1 माइनस कॉस, तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाता है, ये tan a बाई 2 होता है, ये cot a माइनस 2 हो जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम बोली, यदि साइन रहता है तो साइन ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आता ही हमें। और यही साइन कॉस है तो मैक्सिमम 1/2, साइन कॉसेक है तो अंडर रूट ए भी हो जाता है मिनिमम वैल्यू। और कॉसेक सेक वाले में क्या होता है, केवल कॉसेक सेक वाले में ये होता है, कॉसेक सेक वाले में अंडर रूट ए प्लस 1 का टोटल का होल स्क्वायर हो जाता है। ये इसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 1/2, ओके। ये तो पता ही है, साइन ग्राफ हो गया, ये ग्राफ थोड़ा याद करने ठीक रहता है। अब इसमें मेंशन नहीं है कि tan 15 डिग्री बराबर 2 माइनस √3, tan 75 डिग्री बराबर 2 प्लस √3, और साइन 15 डिग्री बराबर √3 माइनस 1/2 और साइन 75 डिग्री बराबर √3 प्लस 1/2 यही होता है ना, यही होता है। ये हो गया साइन, ये हाँ, ये एक फार्मूला मस्त आता है कि अगर ये दिया हुआ रहता है तो हम ए कैसे निकालें, ए बराबर एच इंटू कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट बीटा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन मस्त बन जाता है इससे। नंबर सिस्टम और फैक्टर्स क्या होते हैं, पिछली बार गड़बड़ हो गया था कि 30 वो पूछा था कि 6 से कटे लेकिन 30 से ना कटे, तो 30 से ना कटने के लिए हमें पूरा 5 निकाल देना चाहिए था, यानी कि जैसे कि यहाँ पे इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स को के लिए पूरा का पूरा 2 ही हटा दिया, हमने गलत की थी और इसलिए नहीं बना था, ऑलिव का क्वेश्चन था वो, ओके। प्रोडक्ट नोट्स एक बार देख ले तो बहुत क्वेश्चन छूटे हुए बन जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर n/n ठीक, ऐसे क्वेश्चन तो अब आते नहीं है। नंबर ऑफ प्राइम 15 और 10 हो गया, 37 7 11 ठीक है, 1 ये सीरीज वाला, n इंटू एन प्लस टी स्क्वायर का 2n प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाता है, ये क्यूब का n इंटू एन प्लस स्क्वायर हो जाता है, और ये अगर इवन का n प्लस 1 होता है इंटू, ओके, और इसका n स्क्वायर होता है, ऑड का इवन का n प्लस 1, ओके। तो एवरेज पूछता है n का कि सम का एवरेज क्या होगा फर्स्ट 100 का, तो इस टाइप का। डिजिट सम ऑफ क्यूब्स ये हो गया, ये सब बकवास है। AP बराबर, हाँ ये थोड़ा सा याद कर लें, AP अगर AP में अगर हो तो 1 to n बराबर सम क्या होगा, सम बराबर n a प्लस l, ओके। तो ये जो है n बराबर होता है l माइनस a, और डिफरेंस प्लस 1, कितने का डिफरेंस है, n कितना है, नंबर कितने हैं, l माइनस ए, लार्ज संख्या बराबर छोटा संख्या बाई डिफरेंस जो है प्लस 1। तो प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जीपी में अगर है तो a बराबर, जीपी में अगर है तो a Rn-1 बाई R-1, ये R है कॉमन रेशियो, तो AP वाला याद कर लीजिए 1/2 L प्लस A, और वही हो जाता है n बराबर L माइनस A बाई डिफरेंस प्लस 1, ओके, 1/2 L प्लस A। और ये GP का क्या होगा, GP का हो जाएगा तुम्हारा A इंटू Rn-1, R स्क्वायर नहीं, R का पावर n-1
बाई आर माइनस वन, ये हो गया ए आर, ओके याद हो गया। फैक्टोरियल ये हो गया, फैक्टोरियल ऐसे 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 ऐसे। ये फार्मूला पिछली बार आया था, क्वेश्चन नंबर 8 कई लोग पूछे थे आरबी में। तो सेम अगर डिवीजर से n को हम किए, सेम डिवीजर से n को किए और सेम डिवीजर से तीनों को डिवाइड किए, तो तीनों बार अलग अलग रिमाइंडर आया, तो डिवीजर निकालना था, तो x बराबर 1 + r + 2 - r3 ऐसे होता है। यूनिट डिजिट हमेशा 3 आएगा, लेकिन कोई पूछा नहीं है। पास्कल कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, ये सब ज़रूरत होती नहीं है इतना, लेकिन फिर भी यूलर्स मेथड हो गया, विल्सन थ्योरम हो गया, कभी आया है, ये सब है ही नहीं। HCF LCM, HCF of AB is HA बराबर HCF of 2 numbers will either be differences of the, ठीक है। HCF बराबर इतना, स्मॉलेस्ट नंबर LCM माइनस के, माइनस कर दिया जाएगा कि क्या है x माइनस है। HCF of AB बराबर A बराबर HX, ठीक है, ओके। LCM अलजेब्रा हो गया, ये तो सबको पता ही होगा। x² k - 2 k - 2 k - 2 k - 2 k² - 4k भी, ओके। माइनस में स्पेशल केसेज में आ जाते हैं कि ये x + 1 बराबर x³ -1 हो जाता है, और वही x -1 हो तो x³ हो जाता है। x - क्यूब बराबर इसके अनुसार होता है, x अगर x + 1/√3 हो तो x + 6 - 1 हो जाता है। ये हो गया x - √2, तो x + 4 - 1 होता है। x/mn तो ये क्या होता है कि a² + b² x² + y² बराबर m² + n²। ये हो गया x² a², ये तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। x² + x² + 1 बराबर x² + x + 1 × x² - x + 1, तो ये x² + ये हो जाता है। एक दो बार ये क्वेश्चन कहीं देखे हम। बाकी सब बेकार है। ये वाला a + b बराबर 1/a², ठीक है। अगर a + b बराबर क्या हो जाता है, अगर हम a + b + c का होल स्क्वायर कर दें तो माइनस में 3ab + bc करना होगा, तो ठीक है। अब 1/2 तो a² a + b + c² स्क्वायर हो गया। अब 1/2 अगर कर दिए तो a² + b² + c², इसको 3 करके -2 - a² - a + b + c का होल स्क्वायर, -a + b का होल स्क्वायर 3 है, ओके। दो सिचुएशन में ऐसे होता है, जब AB + c हो और a बराबर c हो तो a³ 3abc, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc हो जाता है, ओके। वन स्टेप अहेड कंसेप्ट आ जाता है कि ये ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। जीपी में है तो b² बराबर ca हो जाता है। सम बराबर सम, वही सम जो होगा a = rn - 1/r - 1। अब अगर ये x3 होगा तो ये 123 हो जाता है, x/5 5 5 कैसे होता है, ये दोनों एंड्स विद द सेम यूनिट डिजिट। ये कई बार पूछता है x + 1/x दिया रहता है और x5/1/5 अगर 3 दिया हुआ तो इसका भी जो अंत वाला होगा लास्ट डिजिट वो 3 होगा, तो कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये ज़रूरत नहीं है। मेंसुरेशन, तो ये मेंसुरेशन में ये बड़ा पिछली बार हम ये नहीं हुआ था। 1 m³ बराबर 1000 लीटर, और वही 1 cm³ बराबर 1001 लीटर। 1 m³ बराबर इतना हो जाता है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ये अगर ये ऐसे तो ओके। मेंसुरेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यूबाइड कुछ 2 × l + a 2 l/, ओके। टोटल l/2 कब से 4a² 6a³ √3 2πr², 2πr, ठीक है। πl 1/3 है, ये भी पता है हमको, कोई दिक्कत नहीं। स्फीयर भी पता, 4/3a², स्फीयर। हेमिस्फीयर 2π² 3a², 2/3, ठीक है। 2π² 3 2/3 प्रिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बार बार क्वेश्चन छूटा है ऐसे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट प्रिज्म का, और वही टोटल क्या होता है, वही कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। पेरीमीटर इंटू हाइट हो गया, और वही अब निकाल दिए तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वॉल्यूम निकल गया। प्रिज्म आसान है। और फिर पिरामिड पे आ जाते हैं। पिरामिड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल हो गया। 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट हो गया, पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू स्लैंट हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, 1/2 इंटू पेरीमीटर स्लैंट हाइट हो गया, और फिर प्लस एरिया ऑफ बेस हो गया, कर्व सरफेस 1/2 पेरीमीटर, 1/3 आ गया आपका, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। पहले में जो कर्व सरफेस में स्लैंट हाइट हो जाता है। फर्स्ट टर्म ये हो गया h² बाई स्लैंट हाइट हो गया h² बाई h² प्लस r माइनस आर का होल स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट हो गया r माइनस आर का। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई r प्लस आर एल, पाई r स्क्वायर प्लस एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पाई r प्लस आर इंटू एल, ये हो गया, और ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर बाई h², ठीक है। 1/3 पाई r प्लस एल, ये कस्टम। CISI में ये इफेक्टिव फार्मूला आ जाता है, इसमें कुछ खास है नहीं। एक डबल मनी याद आता है कि 72/r हो जाता है 59 अगर 3 पर 59 जब ऑप्शन दूर दूर हो, ऑप्शन पास पास हो। ये तो कभी क्वेश्चन एक बार आया है टेक्स्ट बुक में, जब 3 साल का CI देता है तो CI-3 माइनस ये CI-3 CI-2 बाई CI-2 बराबर x² बाई p। ये इतना आसान है नहीं, थोड़ा सा गैस करना पड़ता है इसमें। प्रॉफिट लॉस में कुछ खास नहीं है, प्रॉफिट में लॉस में ओवरऑल गेन क्या होता है 100 प्लस 100y प्लस 2xy बाई 2x, 100x प्लस 100y बाई 2xy, 100x प्लस सोल्ड प्राइस इक्वल हो और ओवरऑल गेन का, अगर दोनों का सोल्ड प्राइस इक्वल हो तो ओवरऑल गेन क्या होता है 100x प्लस 100y प्लस 2xy प्लस 200 प्लस x प्लस y। ओके, प्राइस होल्ड पहले का प्राइस होल्ड हो गया, और बाई क्वांटिटी होल्ड बाई इंटू रिक्वायर्ड SP बाई गिवन SP। ओल्ड प्राइस हो गया, अब क्वांटिटी कितनी है, अब वही प्राइस न्यू हो गया, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस बाई क्वांटिटी, प्राइस ऊपर आएगा, और फिर गिवन रिक्वायर्ड और गिवन SP%, प्रॉफिट परसेंट मार्जिन जब भी मार्जिन की बात आएगी तो SP इंटू प्रॉफिट बाई SP पे, लॉस परसेंट। ये ख़त्म हो गया, इतना में अर्थमेटिक प्री जो काफ़ी निकल जाएगा। ओके।